किसी भी पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए 3 तरह के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो है एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। यदि आप अपने घर में ही इन तीनों चीज़ों को बनाकर रख लेते हैं या तैयार करके अपने पौधे को देते रहते हैं तो आपकी गार्डनिंग बहुत आसान हो जाती है, बजट फ्री हो जाती है और साथ ही साथ जैसा कि अभी हम सब बहुत सारे कटिंग्स लगा रहे हैं और आपकी कटिंग ग्रो नहीं हो रही है, या फिर कई लोगों की ये क्वेरी है कि कटिंग लास्ट ईयर लगाया था अभी तक एक भी फूल नहीं खिले हैं, तो इन खाद को, जो घर के बने हुए खाद हैं, उन कटिंग्स में दे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से वो ऑर्गेनिक खाद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। टिप नंबर 1 जो है ये अभी से आपको शुरू कर देना है। और टिप नंबर 1 ये है कि आपने देखा होगा गुड़हल हमेशा टिप पर फ्लावरिंग करता है। तो यदि आपके प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेज हैं, मल्टीपल स्टेम्स हैं, तभी आप एक से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। इसके लिए आपको अपने पौधे को अभी रेडी करना होगा और फ़ैब से लेकर के अक्टूबर तक आप ये काम कर सकते हैं। आप अपने गुड़हल की कटिंग ऊपर से, जिसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं, आप ज़रूर करें। यानी कि ऊपर से इस तरीके से 2-2, 3-3 इंच कटिंग कर दीजिए। अब यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और आपका पौधा बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ निकालेगा। टिप नंबर 2 भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि आप अपने पौधे को घना बनाने के लिए भी सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर करें, लेकिन इसके डोरमेंसी के टाइम में यानी नवंबर से लेकर के फ़ैब तक में नहीं करना है, बाकी टाइम में कर सकते हैं। ऊपर से 2 इंच कटिंग करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मिलीबग्स वगैरह का अटैक है या फंगल इन्फेक्शन है, तो ये कटिंग करते रहने से आपका पौधा वैसे भी हेल्दी रहेगा। यानी इस कटिंग के बहुत ही मल्टीपल आप फ़ायदे ले पाएंगे। नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है भोजन। किस तरीके का भोजन दे रहे हैं आप अपने पौधे को, उस पर ही डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी हेल्दी फ्लावरिंग ले पाएंगे, पौधा कितने लंबे समय तक सरवाइव करेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये आलू में अक्सर आपने देखा होगा ऐसे स्प्राउट्स निकल आते हैं, यानी अंकुरण हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाकर फेंक देते हैं और फिर हम आलू को यूज़ कर लेते हैं। फ़ायदे हैं ये बताने के पहले मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि स्प्राउट्स किसी भी तरीके का हो, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ब्रेकफास्ट में कौन कौन से लोग स्प्राउट्स खाते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी, आपके यहाँ यदि आलू में ऐसे स्प्राउट्स आ जाएंगे तो उन्हें आप फेंकेंगे नहीं। आलू के जो अंकुरण होते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के विकास के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए और ख़ासकर फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए, आलू को छिलके के साथ उतार लेना है और उतार कर इसे ड्राई होने के लिए रख देना है, यानी 1 से 2 दिनों के लिए ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, कहीं भी किसी भी जगह पे रख दीजिए। धूप में रखते हैं तो वेल एंड गुड है, ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसको डायरेक्टली यूज़ करने से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि हो सकता है मिट्टी में जाने के बाद ये सड़ने लगे। तो यदि आप ड्राई फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये अपने मॉइस्चर को हटा चुका होगा। अब ये ड्राई सा सब्सटेंस हमें मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है ड्राई केले के छिलके, उसके साथ आप वेजिटेबल पील्स या लेमन के पील्स या ऑरेंज के पील्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सुखाना ज़रूरी है, सुखा लीजिए और इन सब का एक मिक्सचर बना लीजिए। अब ये जो बनाना वगैरह के पील्स हैं, ये आप अपने अंदाज से ले लीजिए, जैसे 2 बनाना के पील एक गमले के लिए। लेकिन ऑल ओवर जब पाउडर बन के रेडी होगा तो 1 से 2 चम्मच ही आपको डालना है एक गमले में। और हर एक 5-6 दिनों के बाद जैसी आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होगी आपके पौधे की, उसके अनुसार आप इसे यूज़ करें। इसमें ये जो मिक्सचर है, इसमें आप चाहते हैं तो अनियन पील्स भी मिला सकते हैं, यानी प्याज के छिलके भी, और इन सब को मिला करके पीस लेना है। बहुत पतला सा, कोई डस्ट जैसा आपको नहीं बनाना है। 2 से 3 बार आप घुमाइए और इस तरीके की चीज़ बन करके रेडी हो जाएगी। ये जो पाउडर फॉर्म है, इसे धूप दिखाने के बाद आप 5-6 महीने तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया एनपीके से युक्त खाद आपके घर में ही बनकर रेडी हो जाएगा। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जिस दिन भी खाद दे रहे हैं
उस दिन पहले गमले की 4-5 घंटे पहले गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी में हवा जाने दीजिए और मिट्टी की गुड़ाई करके एकदम से खाद नहीं देना है, गुड़ाई करके साइड कर दीजिए, धूप लगने दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आप खाद दे रहे हैं उससे फंगस क्रिएट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं, और आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। मिट्टी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। जिस दिन भी खाद देना है 2 दिन पहले से पानी देना बंद कर दीजिए, और यदि बरसातों में पौधा रखा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है तो आपको वेट करना होगा कि मिट्टी कम से कम थोड़ी सी ड्राई हो। जैसे हमारे यहाँ 2 दिन बारिश नहीं हुई तो सारे पौधे की जो सॉइल है वो एकदम ड्राई हो गई। और इस तरीके से 1 से 2 चम्मच आपको दे देना है। 2 चम्मच तो ज़रूर दीजिए यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है। अब जो लोग ज़मीन में पौधे लगा करके रखा है, जिन लोगों ने, उन्हें कम से कम 4 से 5 मुट्ठी, यानी इसको आप 10 गुना बढ़ा लीजिए और ज़मीन में ही उसे दबा दीजिए, तो आप उसके बेनिफिट्स ज़रूर ले पाएंगे। और ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये हर प्रकार के पौधे पर दी जा सकती हैं, चाहे सब्जियों वाले पौधे हैं, न्यू कटिंग आपने लगाया है, या फिर आप इसे जब सॉइल बना रहे हैं उस वक्त भी बना सकते हैं। ये एनपीके का एक अच्छा स्रोत होगा। उसके बाद पौधे को धूप में रखिए और पानी ऊपर से दे दीजिए, और आप देखिए रिज़ल्ट 3 से 4 दिनों में ही आपको नज़र आने लगेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग इतना टाइम नहीं दे सकते, वर्किंग हैं, ये घर में खाद नहीं बना सकते, तो वो हर महीने अपने गुड़हल पर 1 से 2 चम्मच पोटाश और 2 चम्मच या तो काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कीजिए, तो आपके गुड़हल का पौधा अपने आप स्वस्थ रहेगा। और किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पोटाश, आज जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है वो आजकल ऑर्गेनिक भी आने लगा है, और उससे आपके पौधे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में मदद मिलता है, और ये जो पत्तियों के कटने फटने की समस्या है उससे छुटकारा मिलता है। धन्यवाद।